हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 25 नंबर तक हम एसपी बख्शी की जो वोकेबुलरी है वो ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रिक के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 26 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 26 क्या है हमारा। नंबर 26 है हमारा अडेज। अडेज बोला जाता है कहावत। जो कहावत होती है ना, जो प्रोवर्ब्स होते हैं, देखिए इसका एक सिनोनिम भी है प्रोवर्ब, ठीक है। और दूसरा सिनोनिम क्या है, वाइज सेइंग। देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं है, हटा लीजिएगा। क्या है, वाइज सेइंग। तो वो क्या हो गया आपका अडेज, यानी कि एक कहावत। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या बनाई है मैंने, कैसे आप समझेंगे। देखिए, प्रो वर, प्यार में अड़ गया। जो देखिए वर होता है, वर यानी कि जो दूल्हा होता है, वो प्यार में अड़ गया और वो बहुत ज़्यादा क्या है, प्रो है किसी चीज़ में। तो हमने ऐसे बना लिया प्रोवर। ये आपका प्रोवर क्लियर हो गया, ठीक है। क्या क्लियर हो गया, ये आपका प्रोवर क्लियर हो गया, ठीक है। प्रोवर प्यार में अड़ गया, या फिर आप कह सकते हैं प्रोवर प्यार में अड़ा। अब कैसे अड़ा, क्या अड़ा, देखिए अड़ा मैंने यहाँ से ले लिया, एडीए क्या हो गया, अड़ा, ठीक है। अड़ा कहाँ पे अड़ गया, कौन अड़ गया, प्रोवर अड़ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव ऑफ्टन हियर्ड द अडेज प्राइड हेट अ फॉल। हमने अक्सर ये कहावत सुनी है। कौन सी कहावत सुनी है, कि घमंड का पतन होता है। देखिए ये तो कहावत सही है। अगर आप एरोगेंस रखेंगे, अपने आप में घमंड रखेंगे, तो क्या होगा, उसका पतन जरूर होगा, ठीक है। तो हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और देखिए पिक्चर से भी समझ में आ रहा है, एक प्रोवर्ब इसमें भी है क्या, कि लव इज़ ब्लाइंड। ये तो अक्सर सभी ने सुना ही होगा कि प्यार क्या होता है, प्यार अंधा होता है। ये भी आपका एक प्रोवर्ब है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा भी है, यहाँ पे अडेज लिखा हुआ है ना, कहावत, ठीक है। तो क्या हो गया, अडेज मीन्स हो गया आपका कहावत, यानी कि प्रोवर्ब। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा नंबर 27 का एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कहा जाता है विपत्ति या गरीबी। विपत्ति हुई, गरीबी हुई, कंगाली हुई, है ना। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में समझ में आ रहा होगा, देखिए आ रहा है ना समझ में, कि कंगाली क्या होती है, विपत्ति क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ठीक है। वही आपका क्या हो गया, एडवर्सिटी हो गया। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या है इसका, देखिए अ डिफ़िकल्ट और अनलकीली सिचुएशन और इवेंट। समझ में आ रहा होगा, जो अनलकीली सिचुएशन होती हैं और अनलकीली आपके साथ अगर कुछ हो जाता है, वही आपका क्या हो गया, एडवर्सिटी, विपत्ति, गरीबी या कंगाली। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या बनाई है, कंगाली होने के कारण वर्ग सिटी से चला गया। क्यों चला गया, पैसे कमाने के लिए। भाई लड़की के बाप ने कह दी क्या, कि भाई अब हम शादी तभी करेंगे जब तुम इतने रुपए पर मंथ कमाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तो मैं कमा नहीं पाऊंगा, गांव में मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिटी चला जाता हूँ पैसे कमाने के लिए। अब क्या चीज़ कहाँ से ली है, ये देख लेते हैं। देख लिए कंगाली, ये आएगी आपका, इसका मीन्स, ठीक है, अर्थ जो है, ठीक है। कंगाली होने के कारण वर, वर यहाँ से आ गया, एड वर, वर से आ गया, ठीक है। वर कहाँ चला गया, सिटी, SITY हो गया आपका, सिटी। वर सिटी चला गया, क्यों, कंगाली की वजह से। और कंगाली की वजह से गया है तो पैसे कमाने के लिए गया होगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से क्लियर हो गई ट्रिक। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट क्वालिटीज़ इन अ पर्सन। मतलब जो आपकी एडवर्सिटी है, प्रतिकूलता है, व्यक्ति के अंदर के छिपे हुए गुणों को क्या कर देती है, सामने ले आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी विपत्ति में, परेशानी में, किसी दिक्कत में हमारी वो क्वालिटीज़ निकल के आ जाती हैं जो हमेशा अपने अंदर हमारे छुपी रहती हैं। तो वो क्या हो गया, आपका एडवर्सिटी हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का। क्या है 28 नंबर का, देख लेते हैं। 28 नंबर का है आपका एफ्लुएंस। एफ्लुएंस आपका बोला जाता है अमीरी। क्या, अमीरी। सिनोनिम देख लेते हैं, वेल्थ या फिर एबेंडेंस, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए ए फ्लू एंट्री नहीं है अमीरों के यहाँ। देखिए अमीरों के यहाँ यानी ये आपका अमीर क्लियर हो गया, ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होता है, अमीर होता है। फ्लू आपका यहाँ से क्लियर हो ही गया, एफ्लू से, ठीक है। और क्या है, एंट्री नहीं है किसके यहाँ, अमीरों के यहाँ। देखिए फ्लू क्लियर हो गया, अमीर क्लियर हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, रिलेट हो गई होगी कि फ्लू की एंट्री नहीं है कहाँ, अमीरों के यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ्लुएंस इन हिज लाइफ मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ करेक्टर।
उनके जीवन में समृद्धि ने उन्हें चरित्र का मूल्य भुला दिया। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा समृद्धि आ जाती है, बहुत ज़्यादा अमीरी आ जाती है, तो वो अपने जीवन के मूल्य भूल जाता है। देखिए इसके पास बहुत रुपया पैसा है, वो आराम से खड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या हो गया, एफ्लुएंस हो गया एक तरीके से, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा अमीरी है, ठीक। अब वो क्या करेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखेगा या बहुत सारे ऐसे काम करेगा, तो वो सोचेगा कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो क्या हो जाता है, जीवन के मूल्यों को भुला देता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, 29 नंबर का है आपका एम्पल। एम्पल बोलते हैं प्रचुर मात्रा में या फिर पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़, ठीक है। सिनोनिम है इसका एबंडेंट, ठीक है। जब कोई चीज़ आपकी प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में होती है वही क्या हो गया, आपका एम्पल हो गया। मतलब एक आप एक एप्पल रोज खाओगे तो वो आपको डॉक्टर से दूर ही रखेगा, है ना, तो वही क्या होगी, अगर आप एप्पल एक भी रोज खाओगे, प्रचुर मात्रा में खाते रहोगे डेली एक, तो क्या होता है, वो हमें डॉक्टर से दूर रखता है। वही हमने ट्रिक पकड़ ली, देखिए एम्पल को हमने बना लिया एप्पल, है ना। एप्पल क्या करना चाहिए, प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए, तो प्रचुर भी क्लियर हो गया और आपका एम्पल भी क्लियर हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कि देयर इज़ एन एम्पल स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द आर्सेनल ऑफ सुपर पावर, यानी कि महाशक्तियों के शस्त्रागार में परमाणु हथियारों का प्रचुर मात्रा में क्या होता है, भंडार होता है, तभी तो वो एकदम युद्ध करने को तत्पर रहते हैं। अब किसका भंडार है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वेपन्स का भंडार है, ऐसा नहीं है कि कुछ खाने पीने का ही भंडार हो या प्रचुर मात्रा में हो, आप किसी चीज़ का भी भंडार आप यहाँ पे हो सकता है, किसी चीज़ के भी भंडार के लिए आप एम्पल यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे दाल सब्जी वगैरह सब चीज़ें हैं, ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये चीज़ लगा दी तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट 30 नंबर का एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स होता है पाप मुक्त होना या फिर छुटकारा पाना। अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं, सिनोनिम क्या है, पार्डन या एक्सोनरेट। एक्सोनरेट या पार्डन को आप क्या बोलते हैं, एब्सॉल्व, यानी पाप मुक्त होना या छुटकारा पाना। अब ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है, अब मैटर क्या करो, सॉल्व करके छुटकारा पा लो। देखिए अब ए बी अब हो गया, SOLVE सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो, मैटर, और उस मैटर को सॉल्व करके क्या पाओ, छुटकारा पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई, छुटकारा पाओ आ गया आपका ये चीज़, ठीक है। और अब सॉल्व करो मैटर, ये चीज़ आ गई, है ना। देखिए जेल में बंद है, अब वो क्या कह रहा है, प्लीज़ गॉड पार्डन मी, हे भगवान मुझसे जो गलती हो गई माफ़ कर दो, मुझे पाप मुक्त कर दो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एट लास्ट ही वॉज एब्सॉल्व फ्रॉम द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट टू हिज ऑफिसर, यानी कि अंततः इन अधिकारियों को दुराचार के आरोप से मुक्त कर दिया गया। मानी कोई अधिकारी है, उन पर कोई आरोप लगा है और लास्ट में उन्हें क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया उन आरोपों से। आई होप समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।